अभी अगर फर्स्ट लीड ऐसा अपोजिट यंग एक्टर मिलेगा तो आप करना चाहेंगी? ओपन हैं आप? आई डिपेंडिंग ऑन द स्क्रिप्ट। Yeah. स्क्रिप्ट पे डिपेंड करता है। मैंने हमेशा कहा है कि स्क्रिप्ट जो होता है, अच्छा स्क्रिप्ट जो होता है, वही मेरा सबसे बड़ा हीरो होता है। और एक अच्छे स्क्रिप्ट के साथ आप क्या कुछ नहीं कर सकते हो। किरदार आप बना सकते हो उसके ऊपर, लेकिन आप एक अच्छे किरदार पे एक मीडियोकर स्क्रिप्ट काम नहीं कर सकता है। तो आई थिंक द स्क्रिप्ट इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग। आपने पिछले 10, 15, 20 साल में फिल्में कम क्यों की? आपने एक ब्रेक लिया था, सबैटिकल लिया था। तो मैं तो कितने कमबैक्स हो गए हैं मेरे अभी हाँ, तक तो कितने हो कमबैक करते रहती हूँ मैं। ब्रेक क्यों चले जाती हैं आप ब्रेक पे? बच्चों की वजह से या? मैंने इतने ब्रेक्स नहीं लिए हैं एक्चुअली, लेकिन मैं काम जो है अपने हिसाब से करना चाहती हूँ। और मैं कम काम करूँगी, लेकिन मुझे काम करना है जहाँ पे मुझे अच्छे लोग मिलते हैं, अच्छा स्क्रिप्ट मिलता है, अच्छे किरदार मिलते हैं। तो ये सब तीनों चीज़ों को एक साथ मिलना बहुत मुश्किल होता है। तो जब ये तीनों चीज़ें एक साथ मिलती हैं तभी मैं पिक्चर करती हूँ। अच्छा, माँ के लिए फीस ली है? बिल्कुल। क्या सवाल है? होम प्रोडक्शन में फीस लेते हैं? तो क्या हुआ, चैरिटी नहीं हूँ मैं? ओके, नहीं, जस्ट ए टेक्निकलिटी। अदरवाइज भाई आपकी खुद की फिल्म है तो सब घर की बात है। नहीं, सब घर की बात है। ऐसा नहीं होता है? बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं होता है। ओके, सो अपनी होम प्रोडक्शन में काम करने में आप एक्ट्रेस की तरह फील कर पाती हैं या बॉस की तरह लगता है कि नहीं हमारी अपनी फिल्म है? मैं जहाँ पे भी हूँ, मैं जो भी सेट पे हूँ, मैंने हमेशा आई हैव गिवन इट 300%। इसीलिए मैंने कम काम किया है शायद, कि मैंने हमेशा सोचा है कि मैं जिस सेट पे भी हूँ वो मेरा सेट है। उसके ऊपर whether it's my production or not my production, it is I am here to make sure that everything works out well. And सेट पे चाहे पतिदेव हैं या नहीं है उससे फर्क नहीं पड़ता? नहीं, मेरे काम को तो फर्क नहीं पड़ता। उन्होंने डायरेक्ट भी किया है आपको शायद? जी। कम दो चार बार ही किया है? कितनी बार किया है? एक बार किया आई थिंक। इस फिल्म में भी हम सुन रहे हैं कि कुछ सीन्स उन्होंने डायरेक्ट किए हैं टुवर्ड्स द एंड। नो, ही इज नॉट डायरेक्टेड एनी सीन्स। वो हमारे वीएफएक्स की वजह से हमें कुछ एक्स्ट्रा शॉट्स लेने पड़े थे क्लाइमैक्स के लिए। तो वीएफएक्स एज वी नो बहुत ही मुश्किल टेक्निकल एस्पेक्ट होता है। उसको शूट करना ही पूरा मतलब अलग तरीका होता है। तो हमारे वीएफएक्स के लिए थोड़े बहुत शॉट्स लेने थे, तो वो उन्होंने लिए थे। ओके, अजय देवगन की फिल्मों पर आपकी क्या राय है? वो सबसे ज्यादा अच्छे कौन सी फिल्म जॉनर में लगते हैं? उन्होंने सिंघम तो उनका मशहूर है ही, फिर कॉमेडी की उनकी पूरी सीरीज चली। मुझे लगता है कि अजय देवगन एक्चुअली इज वन ऑफ द फ्यू एक्टर्स जिन्होंने हर जॉनर में कामयाबी पाई है, और बहुत अच्छी तरह से। आप एक एक्शन जॉनर ले लो जहाँ पे उन्होंने सिंघम मतलब कितनी है, उसमें तो जवाब नहीं है। हाँ बिल्कुल। या एक गोलमाल ले लो जो बहुत ही आज तक चल रही है आज, बिल्कुल। या आप रेड ले लो विच इज लाइक और दृश्यम विच इज अ थ्रिलर। और फॉर दैट मैटर इवन अ रोमांस ही इज मैनेज्ड क्वाइट ब्यूटिफुली। प्यार तो होना ही था देख लो, हम दिल दे चुके सनम देख लो। तो आई थिंक ही इज वन ऑफ दोज एक्टर्स जिन्होंने मतलब एक पूरा गैमेट बहुत अच्छे और बहुत सक्सेसफुली किया है, एज इन कमर्शियल बॉक्स ऑफिस सक्सेस, नॉट ओनली रिव्यूज। उनको भी क्रिटिक करती हैं कभी आप या नहीं? बिल्कुल। क्या कहा है कभी कोई फिल्म अच्छी नहीं चली या नहीं आपको पसंद आई तो क्या कहा है आपने? अजय ये क्या कर दिया? नहीं, मैं कभी ऐसे नहीं बोलती हूँ। आई थिंक जैसे मैंने आपको कहा है, हम एक्टर जो होते हैं, हम सबसे बड़े क्रिटिक्स हम खुद होते हैं। तो जो आपको पता नहीं है शायद मैं आपको बता दूं, लेकिन जो आपको पता है तो मुझे बोलने की ज़रूरत नहीं है। तो उनको खुद पता होता है कि अगर उन्होंने गलती की है कहीं पे या नहीं। फूल और कांटे याद है उनकी? बिल्कुल देखी थी? हाँ। अच्छा, उसी टाइम देख ली थी जब आई थी या बाद में देखी? नहीं, उसी वक्त देखी थी। उसी टाइम इम्प्रेस हो गई थी आप? काइंड ऑफ। वो बाइक्स जा रही हैं दो। इम्प्रेशन बाद में हुआ। हाँ। जब दोस्त बने तब इम्प्रेस हो गई। तो या बट इट वाज फूल और कांटे वाज अ वेरी वेरी गुड फिल्म। वो मुझे कहना दो बाइक जा रही हैं उस पे ऐसे लेग स्प्रेड करके, वो क्या सीन था, आज भी आइकॉनिक सीन, उसकी चर्चा होती है। और उसके बाद पता नहीं कितने दो चीजों पे खड़े हो गए। उस सीन को कई बार कॉपी किया गया। हाँ, सन ऑफ सरदार पे आते मुझे लगता है 2 घोड़ों पे आए थे।